Good morning student. I am Mohammad Umar, your science teacher. Welcome to YouTube channel उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर जौनपुर। आप हमें उमा बैजंती पब्लिक स्कूल के वेबसाइट या YouTube चैनल पे देख रहे हैं। हम आपके साइंस टीचर मोहम्मद उमर। We present on front of you. I present front of you again to discuss about chapter number 4, circulatory and excretory system. हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स होता है परिसंचरण तंत्र एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग उत्सर्जन तंत्र। इन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द बॉडी is called circulatory system and waste material is thrown out from the body is called excretory system। इसमें बताया गया ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आपका ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी तक जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। और जो आपके हानिकारक पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो इस तंत्र जो बनता है, सिस्टम बनता है, इसके बनने के लिए कुछ आपका तंत्र कैसे बनता है। फर्स्ट आपका जो बॉडी है वो सेल से बनता है, सेल से बनेगा, फिर बहुत से सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपका आर्गन बनता है, एक एक अंग बनता है, फिर आपका आर्गन सिस्टम। ये आपके आर्गन सिस्टम में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत से सिस्टम है। तो ये आपके आर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह से पहले जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब हम घर बनाना शुरू करते हैं, कोई कमरा बनाना शुरू करते हैं, फर्स्टली हम एक ईंट रखते हैं। हाँ, क्या रखते हैं? एक ईंट। फिर इसके बाद ईंट को जोड़ते हुए आगे जाते हैं। ये 1 ईंट जो है लाइक ए सेल, जैसे मान लेते हैं सेल है। हाँ, फिर जब हम इस ईंट को जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते जोड़ते आपका एक टिश्यू बना लेते हैं। हाँ, क्या बन लेता है? आपका दीवार बन लेता है ना, दीवार बनाते हैं। ये आपका ये पूरा होल जो है टिश्यू। हाँ, ये क्या हो गया? टिश्यू। फिर बहुत से टिश्यू जो होते हैं सेम टाइप के। हाँ, सेम टाइप के जो टिश्यू हो गए, जिसका वर्क सेम रहेगा, वे आपका क्या बना देते हैं? बहुत से टिश्यू। हाँ, इसमें मेनी टिश्यूज आर मेड। इसी तरह जैसे एक दीवार हो गया, फिर दूसरा दीवार जोड़ते हैं, इस तरह से आपका आर्गन बन जाता है। आर्गन मीन्स अंग, एक एक अंग बन गया। फिर लास्ट में आपका आर्गन सिस्टम बन जाता है। चारों दीवार को जोड़ लेते हैं तो आपका एक ऊपर एक छत मान लेते हैं, 5 दीवार हो गया। 4 दीवार साइड में होता है और एक ऊपर होता है, नीचे तो फ्लोर होता है। तो इन सब को मिला करके आपका क्या बन गया? एक रूम तैयार हो गया। तो आर्गन बन गया, आर्गन सिस्टम। तो इस तरह से आपका बॉडी भी बनता है। एक ईंट रहेगा तो वो सेल, बहुत से ईंट मिलता है, दीवार बनाना शुरू करता है, टिश्यू बन जाते हैं। फिर बहुत से टिश्यू मिल करके आपके आर्गन बनाते हैं।
और लास्ट में आपका ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से सिस्टम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम जैसे ऑर्गन आपका नोज हो गया, हाँ नोज हो गया, ये आपका ऑर्गन है। लंग हो गया, लंग फेफड़ा जिसे कहते हैं, और विंड पाइप, विंड पाइप सांस नली जिसे कहते हैं। ये एक एक अंग है। हाँ, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक काम करते हैं, एक वर्क करते हैं, वो आपके ऑर्गन सिस्टम आता है। यहाँ से देखिए, ये तीनों मिलने पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। हाँ, श्वसन तंत्र बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नोज से हम सांस लेते हैं, फिर आपका विंड पाइप से होते हुए लंग में आता है, फिर वहाँ हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यानी कि लंग क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए आपका बहुत प्रोसेस कैसे टेक किया जाता है आप अपर क्लास पढ़ेंगे। हाँ, तो वहाँ पे लंग ऑक्सीजन को टेक कर लेता है और कार्बन ऑक्साइड को वहाँ पे रिलीज कर देता है, फिर वो विंड पाइप के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन ऑक्साइड नोज के द्वारा बाहर। पहले तो ऑक्सीजन यहाँ से विंड पाइप में आएगा, विंड पाइप इसको दे देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेता है, टेक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बाई यहाँ पे ब्लड वेसल आए रहते हैं, वे ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं। फिर क्या छोड़ता है यहाँ पे, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये विंड पाइप होते हुए आपके नोज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपका एक फंक्शन हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के, तो आपका हो गया ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, पहले सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। ये आपके ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। तो सेल क्या होते हैं, पहले आज इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल structural and functional unit of body of living things. हाँ, body, the structure and functional unit of body is called cells. किसी भी बॉडी का संरचनात्मक स्ट्रक्चर में से होता है संरचनात्मक और फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक इकाई। यूनिट मीन्स होता है इकाई, यानी कि जहाँ से शुरुआत होता है, जैसे घर बताया गया 1 ईंट से शुरू होता है, कोई भी चीज़ जहाँ शुरुआत होता है वो इकाई कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर और क्रियात्मक इकाई है वही आपका सेल कहलाता है, इज कॉल्ड सेल। ये आपका डिफिनेशन हो गया सेल का। यहां तक हो गया। तो सेल हो गया। अब इसके बाद आपका आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हाँ, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम the system which was system जो the system which transport blood the system which transports the blood throughout the body is called circulatory system.
सर्कुलेटरी सिस्टम। वह सिस्टम, वह तंत्र जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट यानी कि संचरण होता है पूरे बॉडी तक, वो क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। और अब ये किससे मिलकर बना होता है? व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनेशन लिखिए, द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक हो गया। नेक्स्ट आपका है द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये किससे मिलकर बना होता? हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम इज, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फर्स्टली हार्ट। किससे मिलकर बना होता है? यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से आपके ऑर्गन या अंग कार्य करते हैं, उसमें आपका हार्ट है, फर्स्टली हार्ट। सेकेंड आपका ब्लड होना चाहिए, ब्लड हो गया। और ब्लड वेसल, ब्लड भी आपका एक ऑर्गन है। हाँ, ये आपका सेल होता है, ये लिक्विड सेल है। हाँ, टिश्यू होते हैं। तो आपका हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल यानी कि खून की या रक्त नलिकाएं, वही क्या है जिसे कह सकते हो? ब्लड वेसल। ये 3 अंग से मिलकर आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से आपके आज हम लोग पढ़े सेल्स, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, यहाँ तक पढ़ें। तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सेल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, which organs made सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको लिखना है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बनाने के लिए कौन से ऑर्गन हैं, उसका विच ऑर्गन्स मेड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके 3 क्वेश्चन है। इसको लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है क्लास 4 का, उसमें भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल, लॉट्स ऑफ थैंक्स।